हेलो लर्नर्स, वेलकम टू स्टडी विद एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के बारे में। सो लेट गेट स्टार्ट। स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। मतलब 6 to 10 क्वेश्चन जो है आपके, उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। मतलब 6 से लेके 10 तक जितने भी क्वेश्चन है सबकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर 6 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम केवल 6 यहाँ पर क्वेश्चन डालते हैं, क्योंकि 6 क्वेश्चन तो अपने आप में ये क्वेश्चन है। लिखा गया है यहाँ पर साइन 765 डिग्री। मतलब साइन 765 डिग्री, 765 डिग्री की हमें क्या फाइंड आउट करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 765 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है लर्नर्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हमने तो केवल 360 डिग्री पढ़ा हुआ है, 270 डिग्री पढ़ा हुआ है, 180 पढ़ा हुआ है, 90 डिग्री पढ़ा हुआ है, 45 एंड 30 यही सारे पड़े हुए हैं, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो डोंट वरी। देखिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, 765 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक स्टेप बताऊंगी, उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आप किसी की भी वैल्यू, यहाँ पर अगर 1000 होता, 2000 होता, किसी की भी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस जो स्टेप्स मैं बताऊं आपको, उन्हीं स्टेप्स को पूरा का पूरा फॉलो करना है और सारे के सारे स्टेप्स को आपको क्या करना है? कॉपी करते जाना है। ठीक, तो देखिए स्टेप ये है कि यहाँ पर साइन 765 डिग्री लिखा हुआ है, तो 765 को आपको डिवाइड करना है 180 से। पहला स्टेप 180 से डिवीजन देना है 765 का। ठीक, तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होगा? 180 से डिवाइड देना होगा 765 को। अब आप बोलेंगे कि 180 की टेबल तो मुझको आती ही नहीं है, तो 180 की टेबल आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। आपको क्या करना है? रफ वर्क में सिर्फ एक टेबल बना लेनी है 9 तक या 10 तक। ओके, तो एक मैंने देखी यहाँ पर एक टेबल बना दी रफ वर्क में 180 की पहले से ही। ठीक, तो क्या करना है? इसका डिवाइड करना है, सबसे पहला स्टेप। तो देखिए डिवाइड करती हूं मैं यहाँ पर इसको। तो डिवाइड करने में 180 में 765 से कम नंबर 720 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 4 टाइम्स आ रहा है। कितना? 720। ये देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 और 4। ये रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन ये है डिवाइजर और डिविडेंड। मेरे पास ये सब कुछ फॉर्मेट आ गया। अच्छा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अपने स्मॉल क्लासेस में, पढ़ा था हमने एक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता था वो? देखिए उस फॉर्मूले को फिर से रिवाइंड कराती हूं मैं आपको। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही फॉर्मूला पढ़ते थे हम पहले, जब छोटी क्लासेस में थे तब हम यही फॉर्मूला पढ़ते थे। तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहला स्टेप डिवीजन देना, डिवीजन मैंने दिया, उसके बाद में ये फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। तो देखिए क्या करना है हमें? ये वैल्यूज पुटअप करनी है। अब देखिए कैसे वैल्यू पुटअप करूंगी मैं। डिवाइजर, पहले तो साइन ऐसा कैसा लिख दूंगी, सॉल्यूशन डालिए। सबसे पहले मैं साइन ऐसा कैसा लिख दूंगी पहले यहाँ पर। सेकेंड स्टेप में क्या करूंगी? डिवाइजर। डिवाइजर क्या है यहाँ? 180। तो देखिए 180, फिर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। तो मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है? 4 आ रहा है। पूरा डिवाइड नहीं करना है, ये नहीं कि आप पॉइंट लगा के डिवाइड करने लग गए। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना डिवाइड करना है कि यहाँ जो वैल्यू है, मतलब रिमाइंडर में जो वैल्यू है मेरी, वो 30, 60, 50, 45, 80, 90, बस इतनी मेरे पास वैल्यू गेन हो जाए। मतलब छोटी से छोटी वैल्यू मुझे गेन हो जाए। ठीक, इतना आपको बस खाली डिवाइड करना है नीचे। ओके, तो देखिए क्या करा मैंने? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 45। ये मेरे पास वैल्यू गेन हो गई। अच्छा, ये वैल्यू तो गेन हो गई मेरे पास। अब इस वैल्यू से क्या मतलब है? कैसे मैं इसमें एंगल निकाल पाऊंगी, मतलब वैल्यू कैसे निकाल पाऊंगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की? सो डोंट वरी। देखिए यहाँ पर 180 मल्टीप्लाई बाय 4 जो लिखा हुआ है, ये हमें बताएगा कि कौन से क्वाड्रेंट की बात करनी है हमें। मतलब सबसे पहले तो हमने ये डिवाइड किया, उसके बाद में हमने फॉर्मूला लगाया। अब नेक्स्ट जो स्टेप, सबसे मोस्ट स्टेप है थर्ड स्टेप, जो कि बोल सकते हैं। तो अब हमें कैसे फाइंड आउट करना होगा कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब जो वैल्यू आएगी वो कौन से क्वाड्रेंट की होगी। ठीक, हमने 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे, आपको याद हो तो। 4 क्वाड्रेंट थे, 1 2 3 4 से 4 क्वाड्रेंट होते थे। वैल्यू जो थी वो यहाँ पर सारी की सारी पॉजिटिव थी, या साइन और कॉसेक पॉजिटिव था, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव था, और यहाँ जो था कॉस और कॉसेक पॉजिटिव था हमारा। तो देखिए ऐसा ही सेम क्राइटेरिया यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। तो
180 इंटू 4, ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्वाड्रेंट बताएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारी जो डिग्री की वैल्यू है, मतलब एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसके बाद में यहाँ प्लस 45 डिग्री जो है वो हमें केवल ये बताएगा कि 45 डिग्री मतलब कौन सा एंगल जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब कौन सा एंगल है। और 180 इंटू 4 जो है वो हमें ये बताएगा कि कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू है। और बाकी जो ये है 45 डिग्री, ये डिग्री है 45 डिग्री, ये हमें क्या बताएगा कि हमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए लर्नर्स 180 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब क्या है, अब ध्यान से देखिए आप यहाँ पर 180 मल्टीप्लाई बाय 4, ये सब रफ वर्क है, केवल आपको ये लिखना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 180 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 180 को 4 बार रोटेट करो। देखिए कैसे, यहाँ पर हमें पता है कि 0 होता है, यहाँ हमें पता है 90 होता है, इधर 180 होता है और इधर कितना होता है 270। तो 180 का मतलब हाफ एंगल रोटेट हो जाता है, फिर उसके बाद में हाफ और रोटेट हो जाए तो वो 180 हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है 180 को 4 बार रोटेट करो। दैट मीन सबसे पहले तो एक रोटेशन हुआ एक बार, फिर 180 का दूसरी बार रोटेशन, फिर 180 का तीसरी बार रोटेशन और फिर 180 का 4 टाइम रोटेशन। मतलब कि हम यहां आ गए, यहां का मतलब है हम इस पॉइंट पर आ गए हैं अभी। ओके, इस पॉइंट पर आ गए 180 को 4 टाइम रोटेट करने के बाद में। उसके बाद में देखिए यहाँ प्लस 45 है, प्लस 45 का मतलब क्या है, एंगल जो है यहाँ पर 180 इंटू 4, इसमें कुछ प्लस हो रहा है, कुछ प्लस हो रहा है, दैट मीन्स 45 प्लस हो रहा है। तो प्लस हो रहा है तो हमने सबसे पहले बेसिक में पढ़ा था, मैंने कुछ आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का। तो इस तरह से मैंने बताया था यहाँ जो ऊपर एंगल जाता है वो क्या होता है क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था। तो देखिए सिमिलरली यहाँ कुछ ऐड हो रहा है, ऐड क्या हो रहा है 45 डिग्री एंगल ऐड हो रहा है, मतलब कि ये यहाँ कहीं लाई करेगा एंगल 45 डिग्री, ऐसा ही कुछ लाई करेगा, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग आ जाएंगे, मतलब यहाँ से इसके बाद में प्लस 45 और करना है इसमें। तो प्लस 45 मैंने किया तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, हमें इतना पता चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हम। दैट मीन्स हम यहाँ फाइनली लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। बस खाली इतना ही काम था और कुछ भी नहीं था। देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, बस हमें इसको एक बार ही समझना है स्टेप्स को। सबसे पहले डिवीजन किया, फिर उसके बाद में फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद में हमारे पास रिक्वायर्ड स्टेट आ गई। उसके बाद में हमने क्या किया 180 मल्टीप्लाई बाय 4, बस इसको 4 टाइम्स इसको टर्न कराया। उसके बाद में जो एंगल है वो रिक्वायर्ड एंगल हमने पुट करके देख लिया, तो साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री, अब साइन 45 डिग्री प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा। तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग, दैट मीन्स ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव। तो सारे एंगल जो आएंगे वो क्या आएंगे हमारे पॉजिटिव आएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो साइन 45 डिग्री आएगा वो क्या आएगा हमारा पॉजिटिव। कितनी होती है वैल्यू, बस उसको यहाँ पर पुटअप करना है हमें। तो लर्नर ये था ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, और इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू।